जय गुरु जी। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुप, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीची, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां जा उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बताया दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों से क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी का आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सखी की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ में कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया ये सुनकर लौट आई और रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वह अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझको बुला दिया है जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गई। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय हैं। जब सब मुनि एवं देवता कंखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीची ने सदाशिव को यज्ञशाला में ना देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि ये सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार भ्रष्ट क्यों हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे तब तक यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीची के ऐसा वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीची, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान है। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बता दो।
मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है, उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर ना लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे अनंत प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा में से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात है। जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। जय गुरु जी।